हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक पढ़ेंगे। 3.31 य मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्ते अनुसूयन्त मुच्यन्ते तपि कर्मभिः। अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में इस श्लोक का ये अर्थ है कि कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मानो, गीता को कोई माइथोलॉजिकल बुक ना मानो। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस, जो उपदेश दिए हैं, उनको दिल से श्रद्धा से फॉलो करो, तो आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष, सफलता, वो प्राप्त होगी। अब धीरे धीरे इस श्लोक को मैं दोबारा से पढ़ता हूं। इसमें लिखा जा रहा है कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं। देखिए, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ये चीज़ मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमें चाहिए कि भगवान ने जो भगवत गीता में कहा उसको एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करें। गीता सुनने का भी महत्व है, भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है, पढ़ने का भी महत्व है, लेकिन जैसे भागवत की कथा सुनने के लिए होती है, उसमें से भी लेकिन ये होता है कि जो आचरण है भक्तों का और जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने चाहिए। लेकिन गीता तो बनी ही उपदेशों के लिए है जो हमें अपने जीवन में फॉलो करने हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, यानी बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि भगवान ने कहा है अपना कर्म करो। बिल्कुल, भगवान ने इस श्लोक में भी, ये चैप्टर का नाम ही कर्मयोग है, ये बताया कि हमें अपना काम करना है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि काम जो करना है, अपना कर्तव्य जो करना है, वो करना है मेरे आदेशों के अनुसार। अब या तो हम गीता का नाम ना लें, ये मेरी थिंकिंग है, हम गीता की कोई बात ना करें कि भगवान ने क्या बताया। लेकिन अगर भगवान ने कर्म करने को कहा है तो भगवान ने तो कहा है मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं। यानी कि अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है, खाना पीना, ऐश करना, दारू पीना, घूमना फिरना, जो भी उठपटांग, जस्ट डू इट फिलॉसफी पे चल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जस्ट डू इट फिलॉसफी जो है, वट एवर वी आर डूइंग, गलत से गलत काम, सही से सही काम, बस मन के अनुसार चल रहे हैं। और अगर हम में से कोई व्यक्ति उनसे डिस्कस करना चाहे तो बताते हैं जी ये तो गीता में लिखा है कि खूब कमाओ अपने लिए, खूब ऐश करो, अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ो, बस यही तो जीवन है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब नहीं करना, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि यही जीवन नहीं है, जीवन इन चीजों के आगे भी है, सब कुछ यही नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि आप कर्म करो लेकिन मेरे आदेशों के अनुसार करो। तो क्या हम इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? इसी तरह से भगवान ने आगे कहा ईर्ष्या रहित होकर मेरे उपदेश का पालन करो। ईर्ष्या रहित, सोच के देखिएगा, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हमें लगता है भगवान खुद तो ऐश करते हैं, हमारा फास्ट करवा देते हैं, खुद तो 56 भोग खाते हैं। हमारे अंदर से अभी तक वो मेंटालिटी, वो थिंकिंग गई नहीं है कि हम अपने आप को, जो कि अब क्या मैं कंपैरिजन करूं, एक्चुअली हमारा तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता भगवान से। मैं कहूं हम एक हैं, भगवान लाख हैं, तो ये पैरामीटर भी रॉन्ग है। कहाँ भगवान है, कहाँ हम हैं, और हम उनसे कंपेयर करते हैं कि देखो हम तो ऐसा करते हैं, भगवान तो ऐसा करते हैं। भगवान है, हमें अब रिस्पेक्ट ही नहीं है। यही रीजन है कि हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। और आगे लिखा है कि उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। प्रभुपाद जी ने भी अपने पर्पट्स में ये बात लिखी है कि भगवान के उपदेशों का पालन जो है वो श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। हमें फेथ होना चाहिए कृष्णा पे, गीता पे। हमें फेथ ही नहीं होता, हमें लगता है पता नहीं बुक में सही लिखा है, नहीं लिखा, शायद ये किताब तो 5000 साल पहले बोली गई थी तभी रेलेवेंट हो। किताब तो करोड़ों साल पहले बोली गई थी, अरबों साल पहले बोली गई थी। ये कोई साइंस का बनाया हुआ रूल नहीं है जिसको 2 नए साइंटिस्ट आके अगले दिन डिफीट कर देते हैं। ये भगवान के बोले हुए शब्द हैं जो हमेशा सही थे, हमेशा सही रहेंगे। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि अगर हम भगवान के आदेशों के अनुसार काम करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर काम करते हैं, उनके उपदेशों को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, तो हम सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात जो हमने पाप किए हैं, जो हमने पुण्य किए हैं, उनके फलों से हम मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये इस श्लोक के अंदर बड़ा क्लियरली बताया हुआ कि किस तरह से ऐसा हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा।